सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम प्रभु के जिंदा कलाम के साथ आपस में बात करने के लिए इकट्ठा हुए। आइए हम खुदा के कलाम में से दो हिस्सों को पढ़ते हैं। उसका पहला हिस्सा जो हम पढ़ेंगे वो है इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 8, 9 और 10 आयत। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, उसकी 8, 9 और 10 आयत। और यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यहां पर हमें इस बात को देखा है कि पहले हम अंधकार में थे, लेकिन अब हम ज्योति में आ गए हैं और हम ज्योति की संतान बन गए हैं। ज्योति की संतान। दूसरा हिस्सा हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय की 9वीं आयत और उसकी 10वीं आयत। और यहां पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। यहां पर हम इन दोनों हिस्सों में अगर इन पर विचार करें तो हमें मिलता है कि इन दोनों हिस्सों में हमारी पहचान के बारे में कुछ कहा गया है। हमारी आइडेंटिटी को यहां पर डिफाइन किया गया है कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, मतलब हम कौन हैं। इफिसियों में हमने पढ़ा कि पहले हम अंधकार में थे, अंधकार के काम करते थे, अंधकार ही थे, लेकिन अब हम ज्योति की संतान बन चुके हैं। अब हमारे जीवन में एक अंतर आ गया, हमारी आइडेंटिटी में एक अंतर आ गया है। अब हमारी आइडेंटिटी जो खुदा ने हमें दी है वो है रोशनी की औलाद, ज्योति की संतान बन गए हम। अब अंधकार के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते हैं। पत्रस की पत्री में हमने देखा, वहां पर लिखा है कि तुम खुदा की निज प्रजा बन गए, तुम शाही लोग बन चुके हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो। चुना है खुदा ने तुम्हें। कितनी बातें हमारी पहचान के लिए, कितना कुछ वहां पर लिखा है। और आज इसी विषय पर हम खुदा के कलाम में से देखने जा रहे हैं कि खुदा ने जो आइडेंटिटी हमें दी है, क्या हम उस आइडेंटिटी के मुताबिक, उस पहचान के मुताबिक जी रहे हैं, चल रहे हैं या नहीं। पहचान जो है वो एक व्यक्ति के जीवन में या एक प्राणी के जीवन में बहुत अहम स्थान रखती है। पहचान, और पहचान सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होती। पहचान का जो संबंध है वो हमारे आत्मिक जीवन से या अंदरूनी जीवन से, हमारी सोल से भी है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक पक्षी है जिसका नाम कौवा है ना। कौवे को हम सब जानते हैं। तो कौवे का नाम सुनते ही हमें यह पता लग जाता है कि ये एक चुराने वाला पक्षी है, छीन लेने वाला, कोई चीज उठाकर ले जाने वाला, गंदगी में मुंह मारने वाला, गंदगी में चोंच मारने वाला कह लें। चलो, मतलब उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम जब हम सुनते कौवा तो हमें पता चल जाता है कि ये स्वभाव से भी कौवा है, दिखने में तो कौवा है ही, उसका रंग वैसा है, देखकर पता चल जाता है कि ये कौवा है। और उसकी जो अंदरूनी आदतें हैं या उसका चाल चलन है, उसके तौर तरीके हैं, वो भी बताते हैं कि वो कौवा है। वो अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक जीता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, एक जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। हाथी हैं बड़े बड़े, बहुत भारी, ऊंचे ऊंचे जिराफ हैं, बहुत वेग से दौड़ने वाले जो हैं वो तेंदुए हैं, लेपर्ड्स हैं, बड़े चतुर
चालाक जानवर हैं, जैसे लोमड़ी हो गई। उन सब के बीच में एक जानवर है जिसका नाम शेर है। हाथी सबसे भारी भरकम दिखाई देता है। गैंडा की आप लुक को देखो, इसके शरीर को देखे, बहुत मजबूत है, उसका सींग बहुत खतरनाक है। लोमड़ी चतुर चालाक है। तेंदुआ बहुत तेजी से भाग लेता है। लेकिन जो शेर है, ना तो वो सबसे भारी है, ना सबसे ऊंचा है, ना सबसे तेज भागता है, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा है। उसकी आइडेंटिटी है कि वो जंगल का राजा है और वो अपनी पहचान के मुताबिक जीता भी है। उसकी लुक को देखकर, उसके बाहरी रूप को देखकर आप जान जाते हैं कि वो शेर है ना, कि उसकी शक्ल से हम पहचान जाते हैं कि शेर है। लेकिन शक्ल से बढ़कर जो उसकी अकल है, या उसकी आदतें हैं, उसका रहन सहन है, उसका खाना पीना है, उसकी आवाज, उसकी दहाड़ जो है, वो बताती है कि वो शेर है। जब वो निकलता है तो बड़े से बड़े, भारी से भारी, ऊंचे से ऊंचे, तेज से तेज जानवर जो है वो भाग जाते हैं, क्योंकि शेर आ गया, किंग ऑफ जंगल आ गया है। अब शेर वो सिर्फ बाहरी रूप से नहीं है। अगर मान लीजिए एक गीदड़ को, चलो थोड़ा सा बड़ा जानवर कर लेते हैं, एक लेपर्ड को आप शेर की खाल पहना दें और उसको बिल्कुल बाहरी रूप से सजा दें कि वो शेर लगे, तो जब वो चलकर आ रहा है तो हो सकता है लोग सोचें कि ये शेर है, बाहरी रूप से शेर लगता है। लेकिन जब कोई खास वक्त आएगा कि जब उसको परखा जाए कि क्या वो शेर है, तो उसका बाहरी रूप उसको कवर नहीं कर पाएगा, ढांप नहीं पाएगा। जो उसका असली रूप है वो बाहर निकल आएगा। मान लीजिए शेर ही दहाड़ दिया, कहीं असली शेर ने दहाड़ मार दी और ये जो शेर बना हुआ है लेपर्ड, ये भी वहां पर बैठा है, तो असली शेर की दहाड़ सुनकर ये भाग जाएगा, क्योंकि ये शेर है नहीं, बाहरी रूप से लगता ही अभी शेर है। इसलिए शेर अंदर से भी शेर है, बाहर से भी शेर है। उसकी संगति शेरों के साथ है, उसका खाना शेरों वाला खाना है, वो घास नहीं खाता, जो उसका खाना है वही खाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी में शेर है, किंग ऑफ जंगल है, जंगल का राजा। हम उकाब की बात कर लें। उकाब जो है वो बाकी पक्षियों जैसा ही दिखता होगा, दो पंख हैं उसके, एक चोंच है, दो आंखें हैं, वैसे ही उड़ता है। उसके जैसे भारी भरकम बड़े बड़े पक्षी और भी हैं। लेकिन उकाब जो है वो पक्षियों में या पक्षियों की किंगडम का राजा है। और भी पक्षी हैं जो बड़े हैं, जिनके पंख बहुत बड़े हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जो ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन उकाब जो है वो पक्षियों की टेरिटरी का राजा है। कारण क्या है? वो अंदर से भी उकाब है और बाहर से भी उकाब है। उसकी सोच उकाब वाली है। वो कभी निचली जगहों पर दिखाई नहीं देता, वो हाइट्स पर उड़ता है, क्योंकि वो उकाब है। उकाब जो है वो पर्वत की चोटी पर जाकर रहता है, क्योंकि वो उकाब है। उकाब जो है वो पक्षियों की छोटे छोटे मसलों में आकर अपना वक्त जाया नहीं करता। वो छोटे छोटे पक्षी जो है नीचे लड़ाइयां झगड़े करते हैं, वो उनकी लड़ाई झगड़े में नहीं आता। जब तूफान आंधियां आते हैं, छोटे छोटे पक्षी बिखर जाते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। उकाब उसी तूफान में आनंद मनाता है। उन्हीं हवाओं पर वो तेजी से घूमता है और ऊंचाई पर चला जाता है, क्योंकि उसकी पहचान है कि वो पक्षियों की किंगडम का राजा है। उकाब है वो। अगर हम दुनिया में आ जाएं, संसार में आ जाएं, इंसानों की बात कर ले, एक राजा जो होता है, राजा की एक अलग पहचान है, एक आइडेंटिटी है कि वो राजा है। उसके चलने से पता लगेगा कि वो राजा है, उसकी पोशाक से पता लगेगा कि वो राजा है, उसके बैठने उठने से पता लगेगा कि वो राजा है, उसके आने जाने से पता लगेगा कि वो राजा है, उसके बात करने के तरीके से पता लगेगा कि वो राजा है। जब विपत्ति मुल्क पर आती है, उस समय वो अपनी सेना की, अपने देश की अगुवाई करता है, पता चलता है कि वो राजा है। बाहरी रूप से भी राजा है, अंदरूनी रूप से भी राजा है।
एक भिखारी की बात कर लें, बहुत सी उदाहरणें हम देख सकते हैं। आइडेंटिटी के लिए आप कितनी भी उदाहरणें अपनी लाइफ में देख सकते हैं। भिखारी जो है वो मांगने वाला है। भिखारी का नाम सुनते ही हमें एक इमेज आती है कि एक ऐसा दबा कुचला सा व्यक्ति, गंदे कपड़े होंगे उसके, चाहे हमने देखा नहीं है, लेकिन भिखारी का नाम सुनकर ही हमें पता लग गया था कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो भीख मांगना, भिखारी है वो। उसके गंदे कपड़े होंगे, बाहरी रूप से दिखेगा वो भिखारी है, उसके हाथ फैले होंगे, दिखेगा कि वो मांगने वाला है। कहीं पर बैठकर भी वो खा लेता है, कहीं से उठाकर वो खा लेता है, कहीं पर वो सो जाता है, कहीं पर बैठ जाता है। उसकी आइडेंटिटी जो है वो भिखारी की है, मांगने वाला है। बाइबल जो है वो बहुत कुछ बताती है हमारी आइडेंटिटी के बारे में। आपको पता, जो मसीही लोग थे, जो मसीही है, मसीहत है ना, मसीही जो है, क्रिश्चियन कहलाना एक आइडेंटिटी है। क्रिश्चियन, जब ये लोग अंताकिया में थे तो लोगों ने इनको देखकर कहा ये मसीही हैं, एक आइडेंटिटी इनको दी। और आइडेंटिटी इसलिए मिली क्योंकि इनका देखना, इनका चलना, इनका बोलना, इनके तौर तरीके, इनका रहना सहना, इनका खाना पीना मसीह के जैसा था। यूं कहें इनमें मसीह दिखाई देता था। इसलिए इनको यह कहा गया कि ये मसीही हैं। हम भी मसीही हैं, हम भी मसीही कहलाते हैं। क्या हमें देखकर सच में को कह सकता है कि इनके अंदर से मसीह नजर आता है, ये मसीही है? जरूरी बात है हर एक मसीही के लिए समझना, अगर मेरी आइडेंटिटी मसीही है तो मैं बाहर से भी मसीही दिखना चाहिए हूं और अंदर से भी मसीही होना चाहिए हूं। अगर बाहर से मसीही लगता हूं लेकिन अंदर से मसीही नहीं हूं, तो वक्त आने पर जब मुझे परखा जाएगा या मैं परख में पड़ूंगा, ऐसी स्थिति आएगी तो पता चल जाएगा कि मैं मसीही हूं या नहीं हूं। अगर एक भेड़िया जो है वो भेड़ की पोशाक पहनकर भेड़ों के झुंड में रहने लगे तो वो भेड़ नहीं बन जाता। बाहरी रूप से उसने भेड़ का वेश धारण किया है, लेकिन अंदरूनी तौर से वो भेड़िया ही है। वो ज्यादा समय तक भेड़ों के झुंड में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो वैसे भी नुकसान पहुंचाने के लिए आया है ना। हम उधर नहीं जाएंगे कि अगर भेड़िया घुस जाए, उस टॉपिक पर नहीं बात देखेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी अंदर से भी जुड़ी है और बाहर भी काम करती है। बाइबल में अपने एक नबी को देखते हैं जिसका नाम एलिया था, खुदा का नबी, खुदा के मुताबिक चलने और जीने वाला नबी। उसके जीवन को आप देखें, वो वाक्य ही नबी का मतलब होता है खुदा का मुंह। जो खुदा की आवाज सुनकर जैसा खुदा ने बोला वैसे ही बोल दे, वो नबी है। जो खुदा की आवाज को सुनकर शब्द बदल दे, वो नबी नहीं। आज प्रॉफिट दुनिया में बहुत है, रंग बिरंगी प्रोफेसीज करते हैं। बाहरी रूप से ठीक है, नाम से बाहरी रूप से प्रॉफिट बन सकता कोई, मैं उनके खिलाफ नहीं। जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो ठीक है, अपनी जगह जो सेवा में है ठीक है, लेकिन अगर वो उस ही शब्द को जो खुदा ने उनके मुंह में डाला है वे दूसरे को नहीं बता रहे, वो बाहरी रूप से नबी जरूर है, अंदर से नबी नहीं है। नबी का मतलब है खुदा का मुंह, माउथ पीस ऑफ गॉड। जो खुदा ने दिया है वही उसके मुंह से निकलता है, उससे ना कुछ बढ़ता है ना घटता है। एलिया के जीवन को देखें, अकेला ही था वो, लेकिन जहां भी जाता था राजाओं के सामने, हुकूमतों के सामने, बड़े बड़े जगहों पर वही बोलता था जो उसका खुदा उसे कहने के लिए कहता। डरता नहीं था वो। खुदा जहां जाने के लिए उसे कहता वो चला जाता। ये नबी है। खुदा जो कुछ खाने के लिए उसे कहता वो खाता, जो कुछ उसे पीने के लिए कहता वो पीता। ये नबी है। नबी सिर्फ ऊंची पुलपिट पर चढ़कर ही नबी नहीं है। नबी सारफत की विधवा के घर में जाकर भी नबी है। नबी सिर्फ ऊपर से आग गिराकर नबी नहीं है। नबी उस नाले के पास बैठा हुआ जहां उसे कोई नहीं जानता, कौओं के हाथ से खा रहा है। वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर नहीं खा रहा, वहां भी वो कौओं के हाथ से भोजन खाने वाला और पानी की नदी के किनारे पर, नाले के किनारे पर बैठा भी नबी है, क्योंकि वो अंदर से भी नबी है और बाहर से भी नबी है।
और असली नबी था वो अंदर बाहर से, उसकी पहचान के मुताबिक वो जिया। और खुदा ने कलाम में लिखा है ऊपर से एक रथ भेजा, स्वर्ग से एक रथ आता है और उस नबी को उठाकर बिठाकर वो ले जाता है। अपनी पहचान के मुताबिक वो जिया। एक नबी बिलाम भी है, नबी है, वो खुदा से बातचीत करता है, खुदा उससे बातें करता है, लेकिन अंदर जो है वो मिलावट आ गई है। नबी के जीवन में कुछ मिलावट चल रही है। बाहरी रूप से वो नबी जरूर लगता है, पोशाक नबी की है, चाल ढाल नबी की है और बात भी नबी के जैसे कर रहा है, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। यहां से नबीपन में मिलावट आ गई है, आइडेंटिटी में थोड़ी सी मिलावट, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया उसे, है ना। वो कमाना चाहता है, दुनिया की चीजों को कमाना चाहता है, नाम शोहरत कमाना चाहता है। गंभीर विषय है ये। नबी आज क्या चाहता है ना। उसने दुनिया की शोहरत, दौलत, नाम कमाने की इच्छा की, मिलावट आ गई आइडेंटिटी में और बहुत बड़ा नुकसान उसने उठाया, मारा गया। वो शाऊल बादशाह था, किंग था, वो अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक जिया नहीं। बाहरी रूप से पोशाक राजा की पहनता था, तलवार राजा की थी उसके पास, जब निकलता था कद काट देखकर लोग कहते थे राजा, लेकिन अंदर से वो राजा नहीं था, आइडेंटिटी के मुताबिक नहीं जिया। एक दुखदाई अंत उसका हुआ। उसकी जगह पर एक और खुदा ने बंदा खड़ा किया जो राजा था, उसका नाम दाऊद, जो बाहरी रूप से भी राजा था और अंदरूनी रूप से भी राजा था। उसका जो राज्य था वो खुदा के तौर तरीके से चलता था, अपने स्वामी, अपने मालिक के हिसाब से वो राज्य करता था, उसकी सुनता था फिर राज्य करता था। एक राजा का स्वभाव उसके अंदर था, उसके चलने से, उसके बोलने से, उसकी युद्धों में जाने से, युद्धों में अगुवाई करने से, उसके खाने पीने से, उसके स्टैंडर्ड से लगता था कि वो एक राजा है। अपने खुदा के लिए वो नाचा, उसने वो दिखा दिया कि चाहे मैं राजा हूं लेकिन उस राजाओं के राजा के सामने मैं उसका सेवक भी हूं। जबरदस्त बंदा था वो। असल मायने में खुदा ने उस बंदे को कहा ये मेरे हृदय का व्यक्ति है। गलती उससे भी हुई, इंसान ही था, लेकिन उसने बहुत अद्भुत तरीके से रिपेंट किया, तौबा की, खुदा ने उसे फिर वो जगह दी और इतना मुबारक राजा हुआ वो। उसको खुदा ने इतना पसंद कर लिया। उसके बाद आप देख लें जितने राजा हो गए उनको खुदा बस यही कहता था, राजा दाऊद की वजह से मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूं, क्योंकि दाऊद से मैंने वायदा किया था इसलिए मैं ये कर रहा हूं। दाऊद के जैसा राजा ना हुआ ना हो सकता, खुदा उसके बारे में गवाहियां देता है। ये है आइडेंटिटी के मुताबिक जीना। बाइबल में हमारी आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ। मैं जब इस विषय पर देखने के लिए बैठा तो एक के बाद एक आइडेंटिटी आई जा रही, बहुत। और आप जब इन आइडेंटिटीज को सुनेंगे आपको भी याद आएंगी बाइबल में से बहुत सी आइडेंटिटीज, जिनके बारे में हम इसमें यहां जिक्र नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हमारी आइडेंटिटी है, पहचान। अलग अलग नाम खुदा ने हमें दिए हैं, अलग अलग पहचान खुदा ने हमें दी है। हम खुदा की दुल्हन कहलाते हैं, दुल्हन खुदा की, है ना। अब यहां पर जितनी आइडेंटिटीज हैं, जितनी हम बात कर पाए, थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे, एक दो पर हम थोड़ा सा ज़्यादा गौर से बात कर लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज हैं, इन सब पर एक संदेश में बोल पाना मुश्किल है। इनके लिए अलग अलग ही संदेश दिए जाने चाहिए। लेकिन आज कि हम ये इस विषय को जनरल तौर पर आज हमने छुआ है कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के मुताबिक हमें जीना है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा जिक्र करते हुए चलेंगे, ठीक है। दुल्हन कहा गया हमें, मसीह की दुल्हन, है ना, मसीह की दुल्हन। और दुल्हन जो है, जब उसकी मंगनी, जब लड़की की मंगनी एक लड़के के साथ हो जाती है, जैसे पौलुस कहता है कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है ना, वो मंगनी की बात करता है। अभी हम मंगनी हमारी हो चुकी है और हम जिस दिन वो आएगा दुल्हा, हम उसकी दुल्हन बन जाएंगे, है ना। जब वो लिखा है कि दुल्हा आएगा, वो दरवाज़ा खोलेगा, हम उसके साथ चली जाएंगे और हम उसकी दुल्हन बन जाएंगे। अभी हम हमारी एंगेजमेंट कह सकते हो गई है और हमारी तैयारी चल रही है एक
परिपक्व दुल्हन बनने के रूप में। उसके लिए हमें सहायक दिया गया खुदा पाक रूह, जो हमें तैयार कर रहा है दुल्हे के लिए। ठीक है, तो दुल्हन जो है उसको जब ये नाम मिला, हमें जो नाम मिला दुल्हन, तो अब दुल्हन का एक स्टैंडर्ड है, इस आइडेंटिटी को जीने का एक तौर तरीका है। दुल्हन ऐसे नहीं जी सकती। आगे चल के थोड़ी सी बात और करेंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा छूते हुए जाते हैं आगे। हमें रोशनी की संतान कहा गया, ज्योति की संतान, जैसे हमने पढ़ा यहां पर। ज्योति की संतान मतलब हमारा अंधकार से रिश्ता खत्म हो चुका है। बाइबल में लिखा है तुम बालकों के समान बनो, है ना, बालक के समान बनो। बालक की बहुत सी क्वालिटीज है। एक क्वालिटी बालक की यह है कि बालक अंधेरे में नहीं जाता। बालक को अंधेरा पसंद नहीं, बालक अंधेरे से डरता है। बाइबल में लिखा है ना, तुम पाप से भागो, फ्ली फ्रॉम सिन। ये बच्चा जो है अंधकार से भागता है क्योंकि उसे अंधकार से और अंधकार में होने वाले कामों से डर लगता है। बच्चे की क्वालिटी है। और जब हम कहते हैं, खुदा हमें कहता है कि तुम बालकों के समान बन जाओ, है ना, तो हमारी जिंदगी में भी अंधकार से अलगाव होना चाहिए। हमें ज्योति में चलना अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जितनी बुराई के काम है वो सब अंधकार में होते हैं। अंधकार का मतलब सिर्फ फिजिकल डार्कनेस नहीं है, अंधकार का मतलब सीक्रेट प्लेसेस भी हैं। अंधकार का मतलब है वो गुप्त स्थान जहां पर जो काम चल रहा है वो किसी को नहीं पता। और ज्योति लिखा है उन सारी चीजों को प्रकट करती है। जब हम ज्योति की संतान हमें कहा गया है, तो हमें एक ट्रांसपेरेंट जीवन खुदा के सामने जीना है, पारदर्शी जीवन जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखता है। रोशनी में पाप करना आसान नहीं, रोशनी में क्राइम करना आसान नहीं है, पता चल जाता है। रोशनी में रोशनी के काम, रोशनी में धार्मिकता के काम, रोशनी में शुद्ध काम, रोशनी में पवित्रता के काम होते हैं। इसलिए खुदा ने कहा तुम ज्योति की संतान, रोशनी की संतान हमारी आइडेंटिटी है। क्या हम ज्योति की संतान के समान जीते हैं या नहीं, प्रश्न हमारे लिए है। रॉयल प्रीस्ट हमें बोला है, रॉयल प्रीस्टहुड, शाही याजक हैं हम, शाही याजकों का समाज। याजक बड़े तरीके के थे, बाइबल में भी आप देखें, लेकिन जो शाही याजक का जो एक स्टैंडर्ड आपको अगर दिखाई देता है, तो आपको मल्कीसेदेक जो शालेम का राजा भी है, उसके जीवन से आप शाही राज, जो शाही प्रीस्टहुड है, उसको देख सकते हैं। एक राजकीय याजक को अगर देखना है, मल्कीसेदेक को देखिए। और बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो भी मल्कीसेदेक के ही समान हमारा जो है हाई प्रीस्ट है। वो किंग भी है, हाई प्रीस्ट भी है। उसका स्टैंडर्ड हमें देखना है। शाही याजक जो है उसका पहरावा बाकी याजकों से अलग होगा। शाही याजक की वस्त्र से सुगंध जो आएगी बाकी याजकों से अलग आएगी। शाही याजक जो है उसके चलने पर यह पता चलेगा, उसकी पोशाक से वो आवाज ध्वनि पैदा होगी, पता चलेगा कि यह शाही याजक है। हमें खुदा ने कहा तुम शाही याजकों का समाज हो। हम याजकों का समाज कहलाते हैं, शाही वो भी रॉयल, क्योंकि हम राजा के साथ जुड़े हुए याजक हैं, तो हम राजकीय याजक हैं, शाही हैं। क्या उस स्टैंडर्ड में हम जीते हैं, या क्या फिर हम भिखारियों जैसा जीवन जीते हैं? याजक के हाथ से हमेशा बरकत जाती है, भिखारी के हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ आता है, वो लेता ही है। हमारा स्टैंडर्ड आज क्या है? क्या हम अपनी पहचान के मुताबिक, खुदा ने कह दिया तुम शाही याजकों का समाज हो, क्या हम इस चीज को अपने जीवन में देखते हैं? क्या इस आइडेंटिटी के मुताबिक हम जीते हैं? प्रश्न हमारे लिए। स्वर्ग के नागरिक हैं, हमारी नागरिकता लिखा है अभी, संसार की नहीं है। हमारी नागरिकता स्वर्गीय है, हेवनली सिटीजन्स हैं हम, स्वर्ग के नागरिक, वहां के बाशिंदे हैं। तो क्या हमारा जीवन स्वर्गीय नियमों के मुताबिक चलता या नहीं? देखिए, जिस देश के हम सिटीजन हैं, हमें उसी देश की आज्ञाकारिता में हमें उसी देश के लॉ, उसके कानून के मुताबिक जीना और रहना है। उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो करना होता है जिस देश के हम नागरिक हैं। अगर हम इंडिया के नागरिक हैं तो इंडिया का जो संविधान है, इंडिया का कानून है, उसके मुताबिक हमें जीना है, काम करने।
रहना सहना। अगर हम अमेरिका के सिटीजन हैं तो वहां की सरकार ने जो कुछ नियुक्त किया है उसके मुताबिक हमें जीना और चलना है। यहां पर बात आई कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हम सिटीजन जो है वो स्वर्ग के हैं, तो हमें स्वर्ग के सिस्टम के मुताबिक चलना है। और स्वर्ग का सिस्टम हमें बाइबल में मिलता है। बाइबल बताती है कि वो खुदावंद, वो राजा ने हमारे लिए क्या सिस्टम सेट किया है। तभी तो वो कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना, बुद्धिमानों के समान चलना है, क्योंकि तुम स्वर्ग के लोग हो। स्वर्ग के अनुसार तुम्हें चलना है, स्वर्ग के अनुसार तुम्हें जीना है, स्वर्ग के अनुसार इस दुनिया में रहकर तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड इस दुनिया और दुनिया के लोगों से, इस दुनिया के सिटीजन से स्वर्गीय सिटीजन्स का स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि ये दुनिया के लोग हैं और ये स्वर्गीय लोग हैं। स्वर्गीय लोग हमें बोला गया, स्वर्गीय नागरिक। क्या हम स्वर्गीय नागरिकों के मुताबिक जीते हैं? क्या हमें देखकर, हमारे साथ बैठकर, हमारी कोई बात सुनकर, हमारे साथ 10 मिनट बिताकर कोई कह सकता कि ये वाकई स्वर्गीय लोग हैं? इनके पास जो बातें वो दुनिया की है ही नहीं, वो स्वर्ग की हैं। क्या ऐसी बातें, ऐसी सोच हमारी जिंदगी में है? क्या वो आइडेंटिटी के मुताबिक हम जीते हैं? या हमारी जो बातें हैं, हमारा चाल चलन, हमारे तौर तरीके वो दुनिया के सिटीजन से भी बदतर है? प्रश्न हमारे लिए। स्वर्ग का सिटीजन, ये वही मैंने बोला कि ये विषय बहुत बड़े हैं, इन पर एक ही बार में बात करना मुश्किल है। सिर्फ आज हम ये देख रहे हैं कि बाइबल में हमें क्या क्या कहा गया और क्या वो आइडेंटिटी हम अपने जीवन में जी रहे हैं या नहीं जी रहे। टेम्पल्स ऑफ गॉड कहा गया। एक तरफ हमें याजक कह दिया गया, दूसरी तरफ टेम्पल्स, मंदिर। हम हैकल है खुदा की। याजक की जिम्मेवारी होती है कि वो हैकल की देखभाल करे। अगर हैकल गंदी है, हैकल में गंदगी है, हैकल में बुराई है, हैकल में दुर्गंध है, उसके लिए याजक जिम्मेदार है। एक याजक वो होता है जो कलीसिया को चलाता, गवाही करता है, पासवान जो है। लेकिन दूसरी तरफ खुदा ने हम सबको भी याजक बोला है ना? याजकों का समाज, हम सब भी याजक हैं। और साथ में खुदा ने हम सबको भी हैकल बोला। बड़े जबरदस्त तरीके से खुदा ने इन दोनों चीजों को बाइबल में लिखा है। हमें ही याजक कह दिया, हमें ही हैकल कह दिया, क्योंकि याजक का एक स्टैंडर्ड है जीने का और याजक का काम है हैकल की देखभाल करने का। हैकल में बुराई पाई गई, याजक जिम्मेवार है। हैकल का दरवाजा बंद मिला, याजक जिम्मेवार है। हैकल का दरवाजा बंद नहीं किया जा सकता था, गुनाह था वो। और हम अपने खुदा के लिए अपना हैकल का दरवाजा बंद ही रखते हैं, मुंह बंद ही रखते हैं, खुदा के लिए खुलता ही नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा, कई लोग हैं जो खुदा की उपस्थिति में है, खुदा को पुकारने के लिए, खुदा से बात करने के लिए, खुदा की स्तुति करने के लिए कभी इस हैकल के दरवाजे को नहीं खोलते, मुंह बंद रखते हैं। और यह गुनाह है। याजक की जिम्मेवारी है कि वो हैकल का दरवाजा खुला रखे और हैकल को साफ रखे। हैकल में बुराई नहीं होनी चाहिए। हैकल में जो रोटी हो ताज़ी होनी चाहिए। ये जो कलाम है ना, ये ताज़ा, हर दिन ताज़ा हमारी जिंदगी में, हमारी हैकल में होना चाहिए। बासी रोटियां नहीं वहां पर होती थी। इसका प्रकाश हैकल के अंदर होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर हम कहते हैं कि हम उसकी हैकल हैं, हमें हैकल कहा गया। क्या हम अपनी पहचान के मुताबिक जी रहे हैं या नहीं, ये प्रश्न है हमारे लिए। खुदा की खास प्रजा, खास निज प्रजा हमें कहा गया। हम स्टैम्प्ड हैं, हमारे पर मोहर लगी है, खुदा के लोग, खुदा की निज प्रजा। हम खुदा की प्रोडक्ट है। खुदा ने हमें बनाया ना, हमारे पिता ने हमें बनाया, हमें उसकी प्रोडक्ट है, उसने स्टैंप की हमारे ऊपर। एक बात बड़ी अद्भुत है प्रोडक्ट के बारे में और बनाने वाले के बारे में। जब कोई भी बनाने वाला किसी चीज को बनाता है और जब वो चीज कंप्लीट हो जाती है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, उस समय वो अपनी स्टैंप उस चीज के ऊपर कर देता है। उदाहरण के लिए, आईफोन बहुत ज्यादा कॉमन है, एप्पल कंपनी बहुत कॉमन है, तो एप्पल की बात करते हैं। एप्पल कंपनी में जब फोन बनता है तो सबसे पहले वो स्टैंप नहीं करते कि सब अभी बना नहीं है, पार्ट सेट नहीं हुए, उस पर मोहर लगा दे, नहीं।
कि वो जो एप्पल का निशान है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, उस साइन की, उस स्टैंप की बहुत बड़ी वैल्यू है, रेपुटेशन है। जब उस फोन को एक पुर्जे पुर्जे को, हर एक पार्ट को सेट कर दिया जाता है, उसकी इंटरनल फॉर्मेशन पूरी तरीके से हो जाती है, उसको फिट कर दिया जाता है पूरे फोन को, फिर भी उस पर स्टैंप नहीं होती जब तक उसको टेस्ट नहीं किया जाता। उसके एक एक फंक्शन को, एक एक फीचर को जो उसके अंदर है, उसको टेस्ट किया जाता है। और जब पाया जाता है कि अब ये फोन पूरे तरीके से सही काम कर रहा है, अब जब ये मार्केट में जाएगा तो ये पता चलेगा कि एप्पल कंपनी का फोन है। इसके कॉलिंग से, इसकी कनेक्टिविटी से, इसकी पिक्चर क्वालिटी से, इसकी साउंड क्लैरिटी से, इसके जो इंटरनल बड़े जबरदस्त फीचर्स हैं, उनसे पता चलेगा कि एप्पल कंपनी ने इसे बनाया। जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो कंपनी इसके ऊपर अपनी मोहर लगा देती है, एप्पल का निशान लग जाता है। तब वो कंपनी एप्पल कंपनी की, तब वो वस्तु एप्पल कंपनी की गिनी जाती है। और जब वो जाती है मार्केट में तो एप्पल कंपनी का स्टैंडर्ड और रेप्यूटेशन उस प्रोडक्ट के साथ जाता है। अब कोई भी गड़बड़ी अगर फोन में आती है तो एप्पल कंपनी उसके लिए जिम्मेवार है। अगर कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल गड़बड़ उसमें आ रही है तो कंपनी जिम्मेवार है। उस प्रोडक्ट के साथ कंपनी का रेपुटेशन जुड़ा हुआ है। हमारे ऊपर खुदा ने अपनी मोहर की है। आपको पता है, खुदा ने तो जो कुछ हमारे अंदर डालना था, रखना था, वो हमें दे दिया, लेकिन क्या हमने उस मोहर के मुताबिक अपना जीवन जिया है? क्या हम वो काम कर रहे हैं जो खुदा ने हमारे जीवन में करने के लिए बोला था? आइडेंटिटी के मुताबिक निज प्रजा है, निज प्रजा के मुताबिक क्या जी रहे या नहीं जी रहे? कहीं हमारे द्वारा हमारी कंपनी की, हमें हमारे बनाने वाले की बदनामी तो नहीं हो रही? बाइबल में तभी खुदा ने कहा, तुम्हारी वजह से अन्य जातियों में, दूसरे लोगों में मेरी नाम धराई होती है। खुदा कहता है प्रोडक्ट तो मैंने बहुत अच्छा दिया था, लेकिन काम नहीं सही किया उसने। दाग की बारी तो लगाई थी, लेकिन फल ही कड़वे थे। हमें अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक जीना है। खुदा के भंडारी हैं हम। भंडारी का काम क्या होता है? अपने मालिक की जो प्रॉपर्टी है, जो मालिक ने दिया है, उसको अच्छे से मैनेज करके मालिक को प्रॉफिट देना। दुनिया में उसका प्रॉफिट जाए, मालिक को उसका प्रॉफिट जाए, यह स्टीवर्ड का काम होता है। हमें खुदा ने अपने भंडारी बोला है। क्या हम अपने मालिक की उस प्रॉपर्टी को सही से मैनेज कर रहे हैं कि दबा के रखा हुआ है? दबा दिया था ना एक ने, और जब मालिक आया, भी क्या किया तूने मेरी प्रॉपर्टी से, मेरे स्टीवर्ड? वो कहता है कुछ नहीं किया, दबाया ही था मैंने, तो रख दिया था दबा के, छुपा के। दोनों तरीकों से हम स्टीवर्ड हैं, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। खुदा ने हमें रूहानी तोड़े भी दिए हैं और जिस्मानी तरीके से भी बहुत कुछ दिया है। जो कुछ हमें सौंपा गया है हमारे स्वामी की तरफ से, हमारे मास्टर की तरफ से, उस सब को हमें अच्छे से मैनेज करना है और उसके द्वारा खुदा को जलाल मिलना चाहिए। वो प्रॉपर्टी, वो रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए। यह है स्टीवर्ड का काम। जो कुछ आपको खुदा ने दिया है, फिजिकल, जिस्मानी बरकतें जितनी भी हैं, उसमें आपके बच्चे भी आते हैं, आपके घर में पड़ी हुई आपकी चीजें भी आती हैं, जो कुछ आपकी जॉब्स भी आते हैं, सब कुछ उनको आपने इस तरीके से मैनेज करना कि ये खुदा ने मुझे दिए हैं ताकि मैं इनकी देखभाल करूं और इनके द्वारा मेरे स्वामी को लाभ मिले, खुदा की महिमा हो इनके द्वारा। रूहानी तौर पर भी खुदा ने हमें तोड़े दिए हैं। बहुत से रूहानी बरकतें आपके जीवन में खुदा ने दी हैं। हमें उनका भी ध्यान रखना है, काम करना है उन पर और उनको बढ़ाना है। मिट्टी के पात्रों में खुदा ने बड़ा कीमती धन रखा हुआ है हमारे अंदर, और दुष्ट जानता है इस बात को कि इस मिट्टी के पात्र में बहुत कीमती वस्तुएं हैं, और दुश्मन इसलिए आता है कि वो चुरा ले, घात करे, नाश करे। और वो चुराने के लिए आता है और वो कोशिश करता है कि जितना कीमती धन उस मालिक ने इस स्टीवर्ड के अंदर रखा है उसको चुरा ले। कहीं हम अपनी उन चीजों को ऐसे ही खो तो नहीं रहे, अपनी पहचान को खो तो नहीं रहे, या फिर हम सच में एक सच्चे भंडारी के रूप में जीवन जी रहे हैं? हमें गौर करना है अपने जीवनों की तरफ। हम खुदा की भेड़ हैं। बहुत कुछ जानते हैं हम भेड़ के बारे में ना। भेड़ के समान जीना, नम्रता का, हलीमी का और खुदा पर डिपेंडेंसी का जीवन हमारा होना चाहिए। अपने मालिक की तरफ हमारी आंख लगी रहनी चाहिए, अपने चरवाहे की तरफ, खुदा की तरफ। एक सच्ची भेड़, गंदगी में नहीं जाना।
भेड़ को खुदा के चारे को खाना है, खुदा के पाक कलाम को खाना है, गंदी चीजें नहीं खा सकती। अगर जबरदस्ती मान लो भी भेड़ के ऊपर सूअर की खाल डाल दी जाए, सूअर की चमड़ी में उसको ढांप दिया जाए और उसको खींच खींच कर ले जाया जाए, चल तू सूअरों की झुंड में बैठ, वो बैठ जाएगी नहीं, क्योंकि वो अंदर से भेड़ है, उसकी आइडेंटिटी भेड़ है। कोशिश की है लोगों ने उसको बदलने की, कई बार आज कोशिशें करते हैं, जबरदस्ती बहुत कुछ होता है, दुनिया के देशों में बहुत कुछ हो रहा है। ये खुदा का बंदा, इसको जबरदस्ती हम इधर लेके आते हैं, इधर ये बनाते हैं, तो वो खुदा का बंदा, तो इसके सामने सिर झुकाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा। नहीं, आप उसको बाहरी रूप से कोशिश करके बदलने की उसको बदल नहीं सकते। अगर वो एक सच्ची भेड़ है, अंदर से भेड़ है, तो जितनी मर्जी उसको खाले पहनाने की कोशिश करो, जितना मर्जी उसको प्रताड़ित करो, जितनी मर्जी उसको सताव दे लो, वो भेड़ ही है। और जो भेड़ का चारा है वही खाएगी, जहां भेड़ बैठती वही बैठेगी। वो सूअरों के झुंड में नहीं जा सकती, मर जाएगी वो, लेकिन वो गंदगी में रहना पसंद नहीं करेगी, गंदगी का खाना पसंद नहीं करेगी। क्या हम सच में एक भेड़ का जीवन जीते हैं? अपने मालिक की आवाज को सुनते हैं या सारी आवाजें सुन रहे हैं? किसका अनुसरण कर रहे हैं, किसका अनुकरण कर रहे हैं? ये प्रश्न है हमारे लिए। बहुत सी आइडेंटिटीज हैं। अगर हम एक एक पर बात करें, उसने हमें फलदार वृक्ष कहा है, उसने अपने अपने मित्र कहा है, सेवकों के समान बनकर रहने के लिए कहा। बहुत कुछ खुदा ने हमें बाइबल में कहा है। अगर एक एक पर चर्चा करें तो बहुत समय चला जाएगा, लेकिन आखिर में एक बात, छोटी सी बात दुल्हन के बारे में हम देखकर कलाम में से उसके बाद दुआ करते हैं। जितनी आइडेंटिटी और पहचान की बातें हमने की हैं, ये आप बाइबल में सब पढ़ते हैं। और इसके अलावा बहुत सी आइडेंटिटीज हैं, मैं फिर कहता हूं, इतनी नहीं है। बहुत से नाम, बहुत सी पहचान हमारे खुदा ने हमें दी है। और जो कुछ हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ या हमें जो मिला है, आइडेंटिटी मिली, उसके मुताबिक हमें जीना है। एक दुल्हन जो है, यह एक मंगनी हो चुकी जिस लड़की की, और वो दुल्हन बनने के लिए तैयारी कर रही है, उसके बारे में 2-3 बातें हम सीख के हम दुआ करेंगे। वो जो लड़की जब उसकी मंगनी हुई है, तो दुल्हा मंगनी करते समय, जो लड़का है मंगनी करते समय उसे एक प्याला देकर ये उससे पूछता है, उसकी अनुमति लेता है, या उससे कहता है कि क्या तू इस प्याले को पीकर मेरी मंगेतर बनना चाहती है? अगर वो प्याला एक्सेप्ट करती है तो कह हाँ ठीक है जी। अगर वो प्याला एक्सेप्ट नहीं करती है, भी नहीं मैंने नहीं ये प्याला लेना, मतलब उसने मंगनी से इनकार कर दिया। हमें खुदावंद ने अपने लहू के द्वारा, वो प्याले के द्वारा अपनी होने के लिए तैयार किया। जिसने भी उसका प्याला पिया, वो अब उसकी आइडेंटिटी वो बदल चुकी है, अब वो उसकी हो गई है। और जब उसकी हो गई है तो अब उसे उस समय तक इंतजार करना है जब तक उसका दुल्हा उसे लेने नहीं आता। अब वो लड़की वेट कर रही है, और इस वेट के पीरियड में वो तैयारी कर रही है अपने दुल्हे के अनुसार बनने के लिए। जो आइडेंटिटी, एक मंगेतर की आइडेंटिटी उसे देकर गया उसका मंगेतर, उसका जो होने वाला शौहर है, उस आइडेंटिटी के मुताबिक वो अब चलती है, रहती है, खाती पीती है, अपने आप को तैयार करती है। और एक और भी बात बड़ी जरूरी है, जब वो मंगनी होती है तो लड़का जो है, ये यहूदी परंपरा की बात है, यहूदी परंपरा में इस तरीके से होता है, जब मंगनी होती है तो वो लड़का उस लड़की को कुछ सिक्के देकर जाता है, और वो सिक्के उसे संभाल कर रखने हैं। अगर तो वो समझदार मंगेतर लड़की है तो वो क्या करती है, उन सिक्कों के साथ कई बार बिजनेस करती है, और वो उसको बढ़ाती है। और उसका जो मालिक है, उसका शौहर है होने वाला, वो इस बात को देखता है कि ये एक सूझवान समझदार स्त्री है, जिसे पता है कि रिसोर्सेस को कैसे बढ़ाया जाता है, जिसे घर चलाना आता है, जिसे अपने स्वामी की वस्तुओं को बढ़ाना आता है, मैनेज करना आता है। ये एक समझदार स्त्री है। पहली बात वो ये परखता था उन सिक्कों के द्वारा कि ये उन सिक्कों का करती क्या है। पहली बात तो ये थी कि सिक्के संभालने जरूरी थे। अगर सिक्का खो गया तो काम खराब हो जाता था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि ये एक लापरवाह स्त्री है, जो कुछ मैंने इसको सौंपा है इसने उसकी देखभाल नहीं की। बाइबल में एक वाक्य पढ़ते हैं ना हम, लिखा है एक स्त्री का एक सिक्का खो गया,
है ना। और सिक्के के लिए वो परेशान हुई पड़ी है, वो ढूंढ रही है कभी उधर कि सिक्का खो गया। मैं समझता हूं ये वही स्त्री है जिसकी मंगनी हुई है। उसके मंगेतर ने उसे कुछ सिक्के दिए कि इसको संभाल कर रखना, इनसे कुछ काम करना, बिजनेस करना, लेकिन उसने वो सिक्का खो दिया। और रात दिन खो तो दिया, लेकिन रात दिन उसको चैन नहीं है, और उसने उस सिक्के की खोज में मेहनत और मशक्कत की। बड़ी बात है कि उसने सिक्का खोज लिया, ढूंढ लिया उसने। और जब वो सिक्का उसे मिला, उसके बाद उसने जश्न मनाया, अपने अजीजों को बुलाकर वो खुश होती है और कहती है ये मेरा सिक्का खो गया था, मैंने इसे ढूंढ लिया, मिल गया मुझे। अपनी आइडेंटिटी की रक्षा कर ली उसने। मंगेतर थी वो। अगर वो सिक्का ना ढूंढ पाती, हो सकता है वो उसकी दुल्हन बनने से रह जाती। स्थिति बड़ी गंभीर है। जब हम मसीह के बाड़े में आ जाते हैं ना, उसके उस दायरे में आ जाते हैं, मसीह के लोग बन जाते हैं, बाइबल के लोग बन जाते हैं, तो खुदावंद हमें पहचान देता है, आइडेंटिटी देता है, और वो डिमांड करता है कि हम उस आइडेंटिटी के मुताबिक जिएं, चलें, बोलें, खाएं, पिएं, रिश्ते नाते, हमारा सब कुछ उस पहचान के मुताबिक हो। बाइबल में हमने आज कई सारी पहचानों के बारे में बात की है जो खुदा ने हमें दी है। हमें चौकसी करनी है, ध्यान रखना है कि क्या हम उस पहचान के मुताबिक, उस मोहर के मुताबिक जो हम पर हुई है, क्या हम जीवन जी रहे हैं? नहीं। ऐसे शेर जंगल में एक राजा बनकर रहता है। हमें भी अपने खुदा के इन दिए हुए आइडेंटिटीज के मुताबिक अपने जीवन को जीना है। खुदा के बेटे बेटियों के समान जीना है, रोशनी की औलाद बनकर जीना है, उसकी दुल्हन के समान जीना है, उसकी निज प्रजा बनकर जीना है, शाही राजकीय लोग बनकर जीना है, भिखारियों के समान नहीं, बाज के समान ऊंचाइयों पर रहना है, तूफानों से डरना नहीं, तूफानों का सामना करना है और ऊंचाइयों पर चले जाना है। ये हमारी पहचान है। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी पहचान के मुताबिक हमें जीना है। और तभी जैसे एलिया को खुदावंद अपने पास ले गया, दाऊद को खुदा ने एक शाही नाम दे दिया, शाही स्थान दे दिया, हमें भी जब हम अपनी पहचान के मुताबिक जिएंगे, खुदावंद वहां पर अपने शाही राजकीय इटर्निटी में हमें ले जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने कितना अनुग्रह हम पर किया। अंधकार में थे हम, बाइबल कहती है, लेकिन आपने अंधकार से निकालकर हमें ज्योति में खड़ा किया है, ज्योति के संतान बना दिया। अंधकार के साथ हमारा कनेक्शन ही काट दिया। अंधकार में रहते तो मर जाते पाप में, लेकिन आपने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी बना दिया प्रभु। अब हम राइचस हैं, हम रिडीम्ड वन हैं प्रभु जी, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं प्रभु। और हमें जीना सिखाएं खुदा पाकरू कि हम जो कुछ पहचान हमारे खुदा ने हमें दी है, हम उसके मुताबिक जिएं, अपने खुदा की दुल्हन के मुताबिक जिएं, स्वर्गीय नागरिकों के समान जिएं, ताकि हमारा स्वामी, हमारा खुदावंद हमारे जीवनों को देखकर खुश हो और वो उस आइडेंटिटी में जीने का रिवॉर्ड हमें दे और अपने पास हमें ले जाए अनंत उस विश्राम में, अनंत उस आनंद में, अनंत उस अद्भुत खुदा के उस रूहानी माहौल में खुदा हमें ले जाए, जहां पर कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वहां पर आनंद ही आनंद होगा। और प्रभु हमें तौफीक दे, सहायता करे हमारी कि हम अपनी पहचान के मुताबिक जिएं और आपके बेटे बेटियां बनकर आपके साथ अनंत काल का जीवन जिएं। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जिंदा और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।